बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद साइम बुखारी और आप देख रहे हैं रूहानी वज़ाइफ 217 चैनल। तो जी हाँ नाजरीन, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आज़मूदा अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। ये अमल वो अमल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां, दुख, मुश्किलें और जो तरह तरह के मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस रूहानी यानी कुरानी वज़ाइफ की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आपकी तमाम परेशानियां और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो नाजरीन, वज़ाइफ के बारे में इंशाअल्लाह बात होगी। आइए कुछ रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल भी सुन लेते हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको वजीफ़ा बताना है, ये वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह 12वें रोज़े का वजीफ़ा है कि आपने 12वें रोज़े को कौन कौन सी इबादत करनी है, कौन कौन से ज़िक्र व अज़कार करना है और ज़िक्र व अज़कार करने के क्या क्या फ़वाइद हैं, इंशाअल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आप बीच में से वीडियो स्किप कर देंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं चलेंगी। तो जी हाँ नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है और अल्लाह ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यह ख़ास फ़ज़ल व करम किया है कि उन्हें रमज़ानुल मुबारक अता किया कि ताकि लोग रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। तो जी हाँ नाज़रीन, पिछली उम्मतें अल्लाह ताला ने उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे, लेकिन ये ख़ास फ़ज़ल व करम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर किया है कि उसे रमज़ानुल मुबारक अता किया। तो जी हाँ नाज़रीन, देखें रमज़ानुल मुबारक ऐसा मुबारक महीना है कि इस महीने में अगर आप एक नवाफिल भी अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा, और अगर आप एक फ़र्ज़ अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह कम से कम 70 फ़र्ज़ों का आपको इसका ज़रूर सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक ही ऐसा महीना है कि इस महीने में अल्लाह ताला शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ देता है और अपने बंदों को कहता है कि आओ मांगो मुझसे क्या मांगते हो, मेरे दर के दरवाज़े खुले हुए हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, ये वही मुबारक महीना है जिस महीने में दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि हमने इस महीने को गुजारना कैसे है, हमने इस महीने की इबादत को करना कैसे है। देखिए, ये हम गनीमत समझें, अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम समझें कि अल्लाह पाक ने हमें फिर से मौका दिया है अपनी इबादत करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पीछे थोड़ा सा बैक जाकर देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे जो पिछले रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अब वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो नाजरीन, अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया। तो जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है तो हमें इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, भरपूर अंदाज से हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए और हमें ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए। तो जी हाँ नाज़रीन, आइए हम अपने वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। इंशाअल्लाह ये वज़ाइफ आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएंगे, आप इसको देख लीजिएगा कि मैं आपको कौन कौन से वज़ाइफ बताने जा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, ये 12वें रोज़े का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ऐसे स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह आपको 13वां 14वां यानी जितने भी रोज़े हैं 29 या 30 रोज़े होंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको रोज़ाना एक नई वीडियो मिल जाया करेगी। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद अब आपने रोज़ा रख लिया, रोज़ा रखने के बाद नमाज़ फ़जर अदा की। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद आपने 40 मरतबा दुआए रिज़्क़ आपने इसको पढ़ना है। ये इंशाअल्लाह आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि आपने इसे 40 मरतबा पढ़ना है। अब आ गया नमाज़ ज़ोहर का टाइम। अब नमाज़ ज़ोहर के वक़्त आपने क्या पढ़ना है कि आपने सूरह बकरा का पहला रुकू 11 मरतबा आपने सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ना है। ये भी इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। तो जी हाँ नाजरीन, इसके बाद आपने नमाज असर के बाद
दुरूद इब्राहिमी आपने 47 मरतबा पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपने नमाज मगरिब के बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, ये भी इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। तो जी हाँ नाज़रीन, उसके बाद आपने नमाज इशा के बाद दुआए मुसीबत या परेशानी आपने ये 40 मरतबा पढ़नी है, और ये दुआ आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगी। तो आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना ये अमाल करके देखें। यकीन माने, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि अगर आप ये अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप इसकी बरक़ात इंशाअल्लाह खुद देखेंगे कि अल्लाह पाक की कितनी रहमतें यहाँ पर होती हैं। बस मैंने ये पहले भी कहा कि फ़र्क इतना है कि हमें अल्लाह जल्ला शानुहु से मांगना नहीं आता। हम अल्लाह जल्ला शानुहु को सिर्फ़ जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम अल्लाह जल्ला शानुहु से मांगते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर अल्लाह को हम भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नमाज़ें हमें रमज़ान मुबारक के बाद भी फ़र्ज़ हैं, अदा करनी चाहिए। जो जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं हमें उनको अदा करना है, तो ही अपनी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। तो आपने इस वीडियो को सवाब की नीयत समझकर आगे ज़रूर शेयर करना है, ताकि इस सवाब के काम में आपका भी हिस्सा डल जाए। जज़ाकल्लाह।